हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पल्मनरी और एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी के बारे में। अपनी बिजी ओपीडीज़ में या राउंड्स पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने सारे न्यू प्रोटोकॉल्स हैं, सब गाइडलाइंस हैं, कई बार हमें वो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो आज हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पेशेंट को मॉन्टोक्स, ईएसआर या सीरोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे एटीटी स्टार्ट नहीं करनी है। ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। इट्स वेरी ईजी। तो अगर किसी को पल्मनरी टीबी है, कॉफ मोर देन 2 वीक्स, पेशेंट को साथ में फीवर है, लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन है, तो इन सब के लिए हमें एक एक्सरे करवाना है और साथ में स्पूटम का सैंपल भेजना है फॉर एएफपी एंड फॉर सीबी नाट। एएफबी जेड स्टेन से हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज हमें सीबी नाट पे मोर रिलाय करना पड़ता है। सीबी नाट से हमें एएफपी स्टेटस पता चलता है और रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस पता चलती है। अगर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है तो स्पूटम एलपी भेजना है और स्पूटम लिक्विड कल्चर डीएसटी भेजना है। तो जो एलपी है वो 9 प्रोब है, उससे पता चलता है आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस है कि नहीं है, और लिक्विड कल्चर डीएसटी से बाकी सारी ड्रग्स की ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो जाती है। वी कैन ऑल्सो सेंड सॉलिड कल्चर टेस्ट। अगर सीबीनाट अवेलेबल नहीं है तो इंडिया का खुद का ट्रू नाट टेस्ट है जिसको हम सिंपली भेज सकते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द रिफैम्पिसिन स्टेटस। तो अनदर थिंग इज, अगर हमें है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी तो हम उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिस करते हैं वो क्या है कि हम एक्सरे नहीं करवाते चेस्ट का। तो चेस्ट एक्सरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ है, जहाँ का भी सैंपल है उसको सिंपली नॉर्मल सलाइन में डालना है, फॉर्मेलिन में नहीं डालना है। उस सैंपल को भेजना है सीबी नाट के लिए और लिक्विड कल्चर डीएसटी के लिए। तो जैसे अगर लिम्फ नोड है तो लिम्फ नोड का बायोप्सी या एफएनएसी ले सकते हैं, तो जीआई सैंपल है उसको ले सकते हैं, बट हमें फॉर्मेलिन में नहीं लेना, नॉर्मल सलाइन में लेना है और उसे हम सीबी नाट और लिक्विड कल्चर डीएसटी के लिए भेज देंगे। तो ईएसआर, मॉन्टोक्स या सेरोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे डायग्नोसिस मत कीजिए, उसको जितना हो सके माइक्रोबायोलॉजिकली प्रूव कीजिए। जैसे स्पूटम नहीं आ रहा तो ब्रोंकोस्कोपी करवा सकते हैं। मीडियस्टल लिम्फ नोड्स हैं तो उनका ईबस पॉसिबल है। कोई जीआई सैंपल्स हैं तो उसमें हम ईयूएस कर सकते हैं या कॉलोनोस्कोपीज कर सकते हैं, एंडोस्कोपीज कर सकते हैं, बोन मैरो सैंपल्स ले सकते हैं अगर बोन मैरो में हमें लग रहा है। ठीक है, तो वी कैन डू मल्टीपल सैंपल्स। तो उसको हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी भिजवाएं, साथ में हम सीबी नाट और लिक्विड कल्चर भिजवा दें, तो दैट विल बी ऑल। उस बेसिस पे हम टीबी को प्रॉपरली डायग्नोज कर सकते हैं एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो सकता है। अगर रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस आएगी तो भी आपको सही टाइम पे पता चल जाएगा और पेशेंट का पहले ही एमडीआर का रेजिमेंट स्टार्ट हो जाएगा।